ओके, सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हम CSS के अंदर एनिमेशंस कैसे लगा सकते हैं और एनिमेशन लगाने के कितने तरीके हैं। सो लेट्स से हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं animation.html and let's start this. So first of all, what I am going to do here, I will create a div and let's name it as box and let's apply some internal CSS to it। तो हमने यहाँ पे स्टाइल के टैग में डॉट ये क्लास से हमने जो विड्थ बनाया है उसको हम यहाँ पर आके कुछ विड्थ देंगे। तो मैंने इसको विड्थ दे दी 50 पिक्सल्स एंड हाइट भी दे दी मैंने इसको 50 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड कलर इस पे मैंने एक दे दिया डेट विल बी डार्क ग्रीन और मैंने बॉर्डर अप्लाई किया एक, इसको कहते हैं हम 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड। तो यहाँ से आके हम ये एनिमेशन वाली फ़ाइल को रन करते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास बॉक्स आ रहा है। अब इस बॉक्स को हमने क्या करना है, इसको एनिमेट करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या फ़र्क है। देखिए ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई एक्शन चाहिए होता है, जैसे कि हम होवर करते हैं तो उसके बाद हमारी ट्रांजिशन लगना स्टार्ट होती है। बट एनिमेशन क्या है कि जैसे ही आप पेज को लोड करें, जैसे ही आपका पेज ओपन हो तो आप कोई इफ़ेक्ट करना चाहते हैं, कोई एनिमेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एनिमेशन को यूज़ करते हैं। तो एनिमेशन कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले आप एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ समझें। तो सबसे पहले एनिमेशन नेम, हम एक एनिमेशन को नाम देंगे, जैसे कि मैंने नाम दे दिया यहाँ पे माय एनिमेशन। उसके बाद एनिमेशन के अंदर हमारे पास होता है एनिमेशन ड्यूरेशन, कि एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या होगी। तो हमने कहा एनिमेशन की ड्यूरेशन होगी 10 सेकेंड। उसके बाद एनिमेशन डिले, अगर हम कोई डिले रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डिले डिफाइन कर देंगे लाइक 2 सेकेंड्स। फिर मैंने कहा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, तो लाइक इन ट्रांजिशन हमारे पास यहाँ पे भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो मैंने ईज इन ईज आउट यूज़ कर लिया। देन एनिमेशन के अंदर आप देखें और क्या है, फिल मोड है, डायरेक्शन है, आइट्रेशन काउंट है, तो इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब आपने ये एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बॉक्स के ऊपर दे दी, तो अगला स्टेप होता है यहाँ पर हमारे पास एक सिलेक्टर मिलता है डेट इज़ की फ्रेम। तो की फ्रेम के अंदर आकर आप अपनी एनिमेशन का नाम देते हैं जो आपने यहाँ पर नाम दिया है। तो इस आइडेंटिफायर की जगह आपने ये नाम दिया और यहाँ पर अब आप अपनी एनिमेशंस डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक तरीका होता है टू, तो आपने लिखा टू यानी एनिमेशन में कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए डार्क रेड और फ्रॉम के अंदर मैंने दे दिया क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाए। तो जब मैं ये एनिमेशन अप्लाई करूँगा तो रन करूँगा इस फाइल को, तो देखिएगा क्या होगा 2 सेकंड के गैप के बाद। ये देखें येलो से आपका कलर स्टार्ट हुआ, वो डार्क ग्रीन आपके पास डार्क रेड तक पहुंच गया और आखिर में फिर से वो ग्रीन हो गया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। लेट्स से मैंने कहा भाई स्टार्ट करो, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए मुझे, इसकी विड्थ बता, इसकी विड्थ तो मैं पहले फ्रॉम लिख देता हूँ। लेट्स से आपको क्लियरिटी देने के लिए मैं लिखा भाई कहाँ से करना है, फ्रॉम से स्टार्ट करना है और फ्रॉम में इसकी विड्थ कर दो आप 500 पिक्सल्स। कितनी कर दो, 500 पिक्सल। और हाइट और इसकी विड्थ कर दो यहाँ पर कहाँ तक जाए, ये इसकी विड्थ जाए 100 पिक्सल्स तक। तो मैंने कर दिया यहाँ से 1000 पिक्सल्स। सो अब सेव करते हैं और देखिएगा क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं। देखें तो ये देखें 500 पिक्सल से स्टार्ट हुई है, 1000 पिक्सल्स तक ये गई और उसके बाद एनिमेशन आपकी कंप्लीट हो गई। बट ये एनिमेशन एक दफ़ा ही चल रही है। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि अभी मेरी हाइट यहाँ पे क्या मतलब मैंने क्या विड्थ रखी हुई थी, 50 रखी हुई थी, तो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग ये 50 से ही ले ले। तो मैंने यहाँ पे 50 दे दिया, सेव किया और उसके बाद मैंने कहा भाई हमें डिले नहीं चाहिए एनिमेशन में, तो मैं डिले हटा देता हूँ। इसकी जगह में एक और प्रॉपर्टी है डेट इज़ एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। तो आइट्रेशन काउंट के अंदर मैं इसको बताऊंगा कि हमारे पास कितने टाइम्स इस एनिमेशन को चलाना है।
जैसे 2 टाइम्स चलाना है, 3 टाइम्स चलाना है या इनफाइनाइट चलाना है। अगर मैं इसकी वैल्यू इनफाइनाइट दे दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके पास चलती ही रहेगी एनिमेशन। तो मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, तो ये हमारे पास अब एनिमेशन कितनी दफ़ा चलेगी, 3 टाइम्स चलेगी। तो हम यहाँ से इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये देखिएगा अब ये एनिमेशन चल रहे हैं, स्टार्ट हुई आपके पास, ये 1000 तक जाएगी, उसके बाद ये फिर वापसी जाएगी और फिर वापसी से स्टार्ट हो जाएगी। एक दफ़ा हो गई। अब ये सेकंड टाइम चल रही है आपकी एनिमेशन, ये सेकंड टाइम इसका राउंड कंप्लीट हुआ। अब ये थर्ड टाइम चल रही है और जैसे ही थर्ड टाइम चल जाएगी तो थर्ड टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, क्योंकि हमने आइट्रेशन काउंट क्या दिया है, 3। तो ये देखें 3 के बाद ये अब चल नहीं रही। क्यों नहीं चल रही, क्योंकि हमने इसका आइट्रेशन काउंट क्या दिया हुआ था, हमने इसका आइट्रेशन काउंट दिया हुआ था 3। तो अगर मैं यहाँ से इनफाइनाइट कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, ये आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगी, मसद ये चलती ही रहेगी। एक तरीका तो ये है एनिमेशन देने का, और दूसरा तरीका होता है कि आप परसेंट्स में भी एनिमेशंस की वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि आपने कहा 0%, अब देखिएगा होगा क्या, मैंने यहाँ पर लिखा 0% और 0% पे क्या होना चाहिए कि इसकी विड्थ आपके पास हो जाए 50 पिक्सल्स और इसकी हाइट हो जाए, हाइट का है, हाइट भी 50 पिक्सल्स है ना, तो हम यही रखते हैं, यानी स्टार्ट यहीं से हो, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है वो आपके पास हो जाए वायलेट। उसके बाद मैं यही कॉपी करता हूँ ये सारे स्टेप्स और इसमें मैं चेंजेस करूँगा। और उसके बाद मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर 25% के ऊपर क्या हो, इसकी हाइट 100 हो जाए, विड्थ भी इसकी 100 हो जाए और बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए ग्रीन। सही है। उसके बाद मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया येलो और लास्ट में मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया यहाँ से ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं 150 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 250 कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैंने 150 कर दिया, यहाँ पर मैंने 250, यहाँ पे मैंने कह दिया 50% और ये हमारा हो गया 75%। और 100% पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 100% पे कुछ ये इफेक्ट आना चाहिए कि यहाँ पर ये हो जाए 450 और बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए यहाँ पर ब्राइट। और ये यहाँ से 75% को हटा के हम करते हैं 100%। अब इसको करते हैं यहाँ से हम सेव और यहाँ से जाते हैं और इसको करते हैं हम रिफ्रेश। तो ये देखें अब ये बढ़ता जाएगा, ये देखें, ये हमारी एनिमेशन क्या हो गई, पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद एक और काम यहाँ पर करते हैं कि हम बोलते हैं कि ये 50% पे आकर इसका बॉर्डर रेडियस भी चेंज हो जाए। तो इसका बॉर्डर रेडियस हो जाना चाहिए 100 पिक्सल्स। तो अब देखिएगा क्या होगा, और मैं रेड की जगह यहाँ पर कलर कुछ और दे देता हूँ, लेट्स से ब्लैक दे देता हूँ, ताकि वो, क्योंकि हमने यहाँ पर बॉर्डर किस कलर का लगाया हुआ, रेड कलर का, वो विजिबल हो। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें तो अभी क्या हो गया, सर्किल में कन्वर्ट हो गया और ये देखें, ये देखें, तो ये हमारे पास ये इफेक्ट बना है। इसी तरीके से आप चाहते हैं नहीं हाइट में इजाफा ना हो तो आप यहाँ से हाइट को हटा दें, तो ये जो मूवमेंट होगी वो सारी की सारी किस में होगी, वो आपके पास विड्थ के अंदर ही होगी। तो मैंने यहाँ से हटा दिया, ये देखें, अब देखिए, अब ये देखें, तो अब ये आपके पास जितनी मूवमेंट हो रही है हर परसेंट के हिसाब से आपके पास जो है मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, इसी डायरेक्शन में हो रही है, ये देखें। ओके सो ये हमारे पास तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं हमारे HTML के कोड के अंदर, और डिव्स वगैरह पे भी कर सकते हैं, हम किसी बॉक्स पे कर सकते हैं, हम जो है वो अपनी नैप बार के अंदर भी एनिमेट कर सकते हैं। तो ये सारी हम जो है एनिमेशंस वगैरह इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।